अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो वजीफ़ा जो अमल शेयर करने लगी हूँ वो दुआ की कबूलियत का है। मतलब अगर आप लोग जो है ना ये अमल कर लेते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना हो या आपका कोई भी मसला मसाइल है ना वो हल ना हो, इस तरह से तो हो ही नहीं सकता। तो आज जो मैं ज़िक्र करने लगी हूँ वजीफ़ा वो है सूरह तौबा की आखिरी दो आयात का। बहुत सारे मुसलमानों भाइयों को इसका पता होगा कि सूरह तौबा की आखिरी दो आयात कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं दुआ की कबूलियत के लिए और इनकी क्या अफादियत है। अच्छा, अब मैं जो है ना सूरह तौबा की आखिरी दो आयात का जो है ना अफादियत का जिक्र एक वाक़ये से मैं कोट करूँगी। एक वाक़या है, हज़रत अबू बकर इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो अपनी महफ़िल में बैठे होते हैं। मतलब उनके जो महफ़िल एक लगी होती है ना, मतलब वो बताते हैं, इस्लामी तालीमात देते थे। तो महफ़िल में बैठे होते हैं, अचानक ना एक शख्स एंटर हो जाता है दरवाज़े से। एक जो है ना बहुत ही सादा सा दिखने वाला शख्स एंटर होता है। वो खड़े होकर उस शख्स को जो है ना गले लगा के मिलते हैं, उसे बहुत ज़्यादा, जिससे कहते हैं वार्मली, उसे बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं अपनी महफ़िल में। तो लोग पूछने लग जाते हैं, तो बहुत सादा सा इंसान है, मतलब हम लोग तो इसे जानते नहीं है, कोई इतनी मशहूर हस्ती भी नहीं है, तो आपने इन्हें क्यों इस तरीके से गले लगाया और इस तरीके से आप लोगों ने इनका वेलकम किया, या इस तरह से आप क्यों इतना खुश हुए इनके आने पे ना। तो वो बताते हैं कि रात को उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इसी शख्स को, इसी तरह से महफ़िल लगी होती है, यही शख्स महफ़िल में एंटर होता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना इस शख्स का इस तरह से वेलकम करते हैं और इस तरह से उसको मिलते हैं, इस तरह से गले लगाते हैं। तो जब वो इस तरह से मिल सकते हैं, गले लगा सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। जब लोगों ने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि यह जो शख्स है ना ये हर नमाज के बाद सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को लाजमी तौर पे पढ़ता है। और ये भी कहा जाता है कि सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को सुबह शाम आप 7-7 मरतबा भी पढ़ते हैं ना, तो आपके सारे मसले मसाइल ज़िंदगी के हल होते जाते हैं। आपका कोई जो मसला मसाइल है ना वो बाकी नहीं रह जाता, मतलब आपके सारे मसले हल हो जाते हैं। अल्लाह पाक उस पर ख़ास जो है ना वो करम नवाजी करते हैं आप पे, और आपकी सारी दुआएं, आपकी जो भी दिली मुरादें होती हैं ना वो पूरी हो जाती हैं सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को पढ़ने से। और जो हर नमाज के बाद पढ़ लेता है वो तो मैं कहती हूँ कि इस वाक़े से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को पढ़ने वाले की कितनी फजीलत है, मतलब उसकी कितनी अहमियत जो है ना अल्लाह पाक की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मतलब बन जाती है। इस वाक़े से आपको इस बात का तो इल्म हो ही गया होगा। तो जिस तरह ये अगर आप पढ़ते हैं ना सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ लें, या हर नमाज के बाद, नमाज तो हम लोगों ने पढ़नी होती है। अब एक शख्स कहे कि जी मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता, मैं सिर्फ या मैं नमाज डिले हो जाती है, नहीं पढ़ी जाती है, या इस तरह का कोई भी इशू है, तो क्या मैं सिर्फ ये आखिरी दो आयात को पढ़ लिया करूँ। तो ठीक है आप पढ़ें, लेकिन नमाज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज के साथ आप कोई भी ज़िक्र, कोई भी वजीफ़ा, कोई भी चीज़ करेंगे ना, उसका मैं कहती हूँ जो असर होगा ना उसका, और जो उसकी अफादियत होगी और जो फ़ायदा आपको उससे होगा ना, वो मैं कहती हूँ किसी चीज़ से नहीं होगा। क्योंकि नमाज तो हम पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो हम लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो हम लोगों ने पूरा करना ही करना है। और बाकी जो हमारे दुनियावी मसले मसाइल होते हैं या जो भी मामलात होते हैं उसके लिए हम लोग कोई ना कोई वजीफ़ा या कोई ना कोई आयात को पकड़ लेते हैं, उनसे मतलब कुरान पाक से हल लेते हैं, क्योंकि कुरान पाक जो है वो हल है सारे मसले मसाइल का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको कहा हो कि किसी भी वीडियो में, जब से मतलब मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि ये जो मैं आज आपको वीडियो बता रही हूँ ना ये सिर्फ कर्ज़ के लिए है, या मैंने कभी कहा हो ये सिर्फ मोहब्बत के लिए है, या ये मैंने कहा हो ये सिर्फ आपके रिज़्क़ के लिए। मैं ओवरऑल बताती हूँ, कोई भी आपका मसला है कुरान पाक से आप लोगों को बातें बताती हूँ, कुरान पाक का ही जिक्र बताती हूँ, कुरान पाक से वज़ाइफ़ आप लोगों को बताती हूँ, मतलब कुरान पाक की आयात का जिस तरह मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। तो कुरान पाक जो है ना वो तमाम तर मसले मसाइल का हल है। आपका कर्ज़ का मसला हो, शादी का मसला हो, रिज़्क़ का मसला हो, रोज़ी का मसला हो, औलाद का मसला हो, कोई भी मसला हो ना आपका, आप लोगों ने सूरह तौबा की आखिरी दो आयात को सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ लें और हर नमाज के बाद इसको लाजमी तौर पे पढ़ लें। तो मैं कहती हूँ आप लोगों की जो भी मसले मसाइल हैं, आपकी जो भी परेशानियाँ ना वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ज़रूर हल हो जाएंगी। चले जी, अब वाइंड अप करते हैं अपने आज की वीडियो को। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।